अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत सारे लोगों के तो आज रोज़े भी होंगे, कल भी रखेंगे बहरहाल। और अल्लाह ताला सबके लिए खैर करे। मेरी दुआ है कि ये रजब का महीना आने वाला, शाबान और उससे अगला महीना रमज़ान, सबके लिए खुशियाँ, रहमतें, बरकतें लेके आए और गुड न्यूज़ लेके आए सबके लिए, सबके घरों में इंशाअल्लाह ताला। और हर वबा से, हर बीमारी से सबको बचा के रखे, आमीन। बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत डर लग रहा है बिकॉज़ देखें, खैर डरना नहीं चाहिए बिकॉज़ अल्लाह की ज़ात है। अगर हमारी मौत उस हाल में लिखी है तो हमें उसी तरह हम जाएंगे जिस तरह अल्लाह चाहता है। हमें अल्लाह पे यकीन और भरोसा होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ख्याल तो रखना है ना। ये तो अल्लाह नहीं कहता कि तुम जाके छलांग मार दो अपने छत पे से, लेकिन ख़्याल रखना है आपको, अपने सेंसेस में रह के अपने घर वालों का ख्याल रखें। बाहर इतना ज़्यादा मत जाएं और मास्क पहनें, डबल मास्क पहन लें और हाथ धोएं, SOPs का ख्याल रखें, दूर रहें। लेकिन जब एक जगह इंसान जब किसी दावत में या जाता है तो किस तरह हो सकता है पता नहीं। बहरहाल अल्लाह है, अल्लाह सबकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। आज 11 मार्च है। मेरी ज़िंदगी में बहुत स्पेशल डे है ये, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इस दिन बहुत ही, बच्चे तो सब सेम होते हैं मेरे लिए तो। हालांकि मेरा बेटा एक है, 3 बेटियां, लेकिन नहीं, मेरे लिए मेरे चारों बच्चे। उसके लिए मेरा थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है बेटे के लिए, इसलिए कि एक तो वो सब में छोटा है और एक है मेरा, बहरहाल। लेकिन बच्चे सब बराबर होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका कौन सा फेवरेट है, बहुत मुश्किल होता है बताने। हालांकि मेरी जो बड़ी वाली बेटी है ना, वो चूँकि पहली है और मुझसे बहुत ज़्यादा करीब है, मैं उसे हर बात, हर मशवरा में उससे लेती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुमेरा मेरा राइट हैंड है। आप सबको पता है जिस तरह से उस बच्ची ने मेरा घर संभाला हुआ है, मेरी क्लासेस को संभाली हुई हैं और माशाल्लाह से घर में केटरिंग करती है, नौकरों को सुपरवाइज़ करती है। मैं तो यहाँ होती हूँ और ज़ाहिर बात है जब तक सुबह मैं घर जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ वो संभाल चुकी होती है। अब सारा दिन मेरी बच्ची लगी हुई होती है। अल्लाह उसका नसीब बुलंद करे। आप लोग बहुत मेरी बच्ची के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह उसको, जितनी उसकी ज़िंदगी में मायूसी आई है ना, वो अल्लाह ख़त्म कर दे और उसको बहुत आगे खुशियाँ दे। उसकी औलाद की शक्ल में उसको बहुत सुख और खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन। आज उसकी बर्थडे है तो मुझे पता है वो हमारे वहाँ एक्चुअली पिछले 15 दिन से मसाला टीवी आ भी नहीं रहा है। लेकिन बहरहाल मेरी दिल की गहराइयों से सुमेरा के लिए दुआएं, इसलिए कि बहुत मीठी बच्ची है मेरी। मतलब बच्चों के साथ बच्ची बन जाती है, बड़ों के साथ बड़ी बन जाती है, बूढ़ों के साथ बूढ़ी बन जाती है। सबकी इज़्ज़त करने में माशाल्लाह माशाल्लाह। जो मेरी दूसरी 2 बेटियां ना, वो रिज़र्व हैं, ये तो हर एक के साथ मिल जाती है। मेरी बड़ी बेटी को तो सब कहते हैं सायरा बहुत प्राउड है, हालांकि वो प्राउड नहीं है, वो किसी से ज़्यादा फ्री नहीं होती। बस जिससे है वो है, सलाम दुआ है, दैट्स इट। तो बहरहाल मेरी दिल की गहराइयों से सुमेरा आपके लिए बहुत सारी दुआएं। खुश रहो बेटा ज़िंदगी भर। अल्लाह तुमको अलीना की खुशियाँ दिखाए, उनकी औलादों की खुशियाँ दिखाए। एक माँ आपके लिए और क्या कर सकती है दुआओं के अलावा। जितनी तुमने मायूसी देखी है ज़िंदगी में, वो भी अल्लाह की मर्ज़ी होगी, तुम्हारे लिए आगे इससे बेहतर होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और तुम देखना, तुम आगे जाके राज करोगी मेरे बच्चा। तो हमेशा खुश रहो, सब्र से रहो, शुक्र से रहो, जिस तरह आप रह रहे हो, आमीन सुम्मा आमीन। ओके, आज की रेसिपीज़ बहुत ज़बरदस्त। की लाइम कपकेक्स, ठीक है, की लाइम कपकेक्स बनाएंगे और हम बहुत ही इजी, इतनी इजी कढ़ाई है। अगेन यू कैन मेक इट एंड कीप दिस फॉर सेरी। बटर चिकन कढ़ाई बोनलेस चिकन से बनती है, लंबाई में जूलियन काट के, इतने मज़े की बनती है कि मैं आपको क्या बताऊँ, और झटपट बनती है। और इंशाल्लाह ताला आप इसको सेरी के लिए रखें या
क्विक इफ्तार पे बना लिया कुछ एक आध चीज़ और के साथ, और वेजिटेबल कटाकट बहुत मज़े का। ठीक है, इसमें 3 सब्जियां मैं डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। 1 शिमला मिर्च आएगी, फूल गोभी मैं बॉईल करके लाई हूँ, 1 पाव छोटे छोटे फूल काट के उसको आपने बॉईल कर लिया, और 1 प्याज और मटर आधा कप। ठीक है, बस ये सब्जियां जाएंगी। तो बेकिंग कर लेते हैं पहले, बिकॉज की लाइम कपकेक्स है। ठीक है, चलते हैं हम अपने काउंटर की तरफ और बेकिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, 3 जगह मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 जगह मुझे 3 चीज़ करनी है। ठीक है, ओके। सब में पहले मैं क्या करूँगी, इधर मुझे एक प्याले में दूध, वनीला एसेंस, लेमन जूस रखना है। ठीक है, दूध मुझे चाहिए आधा कप, ठीक है। वनीला एसेंस मेरे पास वही, आजकल मैं वही यूज़ कर रही हूँ, वनीला बीन एसेंस 1 टीस्पून, एंड लेमन जूस 2 टेबलस्पून। ठीक है, ये हमारा एक मिक्सचर हो गया, डन। ओके, नाउ द सेकेंड मिक्सचर इज़ कि आपको अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान के रखने हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में आप लेंगे मैदा 1.5 कप, एक कप, आधा कप। ठीक है, 1.5 कप हमने मैदा ले लिया। उसके बाद इसमें जाएगा इटालिया का बेकिंग पाउडर, इटालिया का बेकिंग पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। किसमें जाएगा, मैदे में जाएगा। ठीक है, 1 टीस्पून इटालिया का बेकिंग पाउडर जाएगा, और चुटकी भर नमक जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, अगर नमक नहीं डालना चाह रहे हैं तो आप लूण पाक का सॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, हमारे शो पे अल्हम्दुलिल्लाह लूण पाक बटर है, ये सॉल्टेड है। अब चूँकि मैंने नमक डाल दिया है तो मैं अनसॉल्टेड ले लेती हूँ। ठीक है, 4 आउंसेस बटर लेंगे हम। फोर आउंसेस बटर इज़ हाफ कप या 100 ग्राम्स। ये आपने हाफ कर दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बड़ी बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। और मुझे आपकी एक रिक्वेस्ट करनी थी। बोलें। ये इकिल बोल नहीं होते, इकिलियर बोल्स, हाँ? बोल्स होते हैं, इकिलियर बोल्स कहते हैं। एक्लेयर बोल। हाँ हाँ, वो बीच में क्रीम होती है और ऊपर चॉकलेट सॉस होती है। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ, वो आप सिखा चुकी हैं? नहीं जरा वापस। नहीं सिखाया। अच्छा। एक तो एक्लेयर टावर होता है, एक एक्लेयर बोल होता है। हाँ 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 ठीक है, करा देंगे आपको, कोई इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। अच्छा ये देखें, 4 आउंस मक्खन, 4 आउंस मक्खन को मैं हल्का सा बीट करूँगी। ठीक है, और फिर मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालती जाऊँगी। और फाइन शुगर है मेरे पास, इसको कैस्टर शुगर कहा जाता है, बारीक चीनी को। ये मुझे लेनी है 1 कप।
ठीक है बेटा, ये है 1 कप। अच्छा, ये देखें 4 आउंसेस बटर। तो हमें अच्छी तरह से थोड़ा बीट करना है ताकि ये थोड़ा सा क्रीमी हो जाए। फिर मैं इसमें 1 कप चीनी डालूँगी, एकदम से नहीं उडेल दूँगी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालेंगे। जब तक हम चीनी और मक्खन बीट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, आप चलिए ब्रेक की तरफ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में यहाँ पे हमने डाल दिया है मक्खन। चीनी को अच्छी तरह बीट किया। 1 अंडा जाएगा और 2 अंडे की सफ़ेदी जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे 3 अंडे की सफ़ेदी है, तो मैं इसको 1 बचाऊँगी। आज का सवाल आपसे करेंगे, आपको जिताए। ओह वाओ, आपने मेरा माइंड कैसा पढ़ लिया, ये बताएं। मैं भी यही पूछ रही थी। मेरे सिखाए जाने वाले कोई भी 3 कपकेक्स के नाम बताइए। चलें, शाबाश, जल्दी जल्दी मैसेज करें, कॉल करें, बताइए। तो आप ये ज़बरदस्त सा एनिक्स का सैंडविच टोस्टर जीत सकेंगे। आपको अभी रमज़ान में बहुत काम आएगा इंशाअल्लाह ताला। देखें, 1 अंडा चला गया, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे 2 अंडे की सफ़ेदी। Hello, Melissa. Hello, Auntie. Good morning. How are you? I'm good. Thank you. Thank you. A very happy birthday to Sumaira and a belated happy birthday to Salik Bhai. Thank you. Thank you. Auntie, please tell, yesterday Rogini Tikka you baked it at 180 for how many minutes? For 30 minutes. Okay. And then after same thing, after 15 minutes on the side, no? Yes. Okay. Thank you so much. Welcome. Wish Sumaira. I will. Thank you. Bye bye. Bye बेटा। ठीक है। अच्छा, 1 अंडा चला गया, 1 वो चला गया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा हमारा बटर मिल्क वाला मिक्सचर, जिसमें हमने आधा कप दूध लिया था, 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाला और इसमें वेनिला बीन एसेंस दिया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा जाएगा मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक वाला मिक्सचर। बेहतरीन मक्खन है, लूफाक का यूरोपियन ब्रांड है। 40 साल से पाकिस्तान की हर छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी ग्रोसरी स्टोर में आपको मिल जाता है। किसी चीज़ में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कढ़ाई बना रहे हैं उसमें आप यूज़ कर लें, मक्खनी दाल में यूज़ कर सकते हैं, सैंडविचेस पे लगाएं, सुबह बटर एंड टोस्ट खाएं, बेकिंग करें, ठीक है। लास्ट में मैदा चला गया। लास्ट में आपने बीटर हटा लिया और अपना स्पैचुला को यूज़ करते हुए साइड से स्क्रैप डाउन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आंटी, मैं उस्मा बात कर रही हूँ, यहीं कराची से। जी बेटा, फरमाइए। आप कैसी हैं? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का बहुत एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आंटी, हैप्पी बर्थडे टू सुमेरा। जज़ाकल्लाह बेटा, मैं ज़रूर आप लोग के मैसेज दे दूँगी उसको घर जाते ही। जी, मैं एक दफ़ा उनसे आगा खान हॉस्पिटल में मिली थी एक दफ़ा। अच्छा,
जी। अच्छा, ओके। आई थिंक उस वक्त आपका भी कोई शायद ट्रीटमेंट था या वो, मुझे उस वक्त ये याद नहीं, लेकिन मैं उनसे मिली थी तो मैं उनसे मैंने देखा था तो मैं दूर से गई थी ना उनसे मिलने के लिए। अच्छा अच्छा, तो बहुत ओके। अच्छी, बहुत हम्बल, बिल्कुल आपकी तरह ही है वो ना। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। जी। और आंटी मैं आपकी रेसिपीज को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिजल्ट आता है हमेशा। और बल्कि एक बात बताऊँ कि जब मैं कोई भी रेसिपी सर्च कर रही होती ना यूट्यूब पे, हाँ। एक नाम लिखती हूँ और वो जब उसका एक पूरा प्रोग्राम आपका आ जाता है ना सामने, जी। तो मैं एक रेसिपी सर्च कर रही होती हूँ, वो जब मैं प्रोग्राम पूरा खोलती हूँ वीडियो, तो उसमें तीनों रेसिपीज ऐसी होती हैं कि वो मैं तीनों फॉलो करना शुरू करती चलो जी, हूँ। जबरदस्त। जी। हमेशा ऐसे ही होता है कि एक एक रेसिपी सर्च करते हुए दो तीन और ऐसी मिल जाती हैं कि वो मैं उनको भी करती हूँ ना। फिर बहुत ज़बरदस्त आपकी हमेशा बहुत बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज होती हैं। और सीरियसली ये चीज़ें आपने हमें घर में, मैं हमेशा जब भी आपको कॉल करती हूँ यही कहती हूँ कि आप हमें, बहुत आम लोगों को आपने इस मामले में बहुत खास बनाया है। थैंक यू बेटा, थैंक यू अभी सो मैंने मच। डेस्क प्राइस चॉकलेट केक बनाया था, जो अभी उन्होंने फैजुल्ला ने नहीं बनाया था अभी। जी जी जी, बिल्कुल। जी, वो बनाया था, बहुत ज़बरदस्त बना था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं स्ट्रॉबेरी के जो आपने जो भी चीजें करवाई हैं अभी पिछले दिनों नई नई में जी जी शेफ नई जी, में, और वो मैं अभी मैंने सारी चीजें उनकी अरेंज करके रखी हैं, तो मैं वो ट्राई करूंगी। ज़बरदस्त बेटा, इसी तरह हमारा साथ देते रहो, ट्राई करते रहो। जी। बहुत अच्छा बहुत आंटी, एक दो चीजें पूछनी थी आपसे। बोलें। एक तो ये मैं नाम ले रही हूँ प्लीज, सॉरी, ये हैप्पी काउ की जो चीज होती है वो मैंने ली हुई है, और वो मुझे ये बताएं कि आप जो आम तौर पे जो चीज यूज कर रहे थे वो यूज हो सकती है हर चीज में? बिल्कुल हो सकती है, अच्छा। अच्छा, बिल्कुल हो दूसरा सकती ये कि जैसे जो भी जेलेटिन की चीजें आप बनाती हैं, हाँ। तो वो मेरी फॉर द टाइम सेट तो हो जाती हैं, मतलब जैसे ये फ्रीजर में रखूं तो सेट हो जाती है, लेकिन जैसे ही मैं उनको फ्रिज में रखती हूँ या थोड़ी देर वो बाहर आ जाए तो वो फौरन लिक्विड ही हो जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? आपका जेलेटिन एक्सपायरी की तरफ तो नहीं है? नहीं नहीं, अब तो मैंने नया लिया हुआ है, चले पहले तो शायद अगर ऐसा हो, तो अभी तो अच्छा। मैंने जो डेथ बाय चॉकलेट केक बनाया ना, हाँ तो हाँ, इसमें भी वो थोड़ा सा बुरा नहीं लगता, मतलब वो बुरा नहीं लगता, मैं लेकिन आपको वो जो बताती सेट हूँ। वाली कंडीशन होती है ना नहीं, वो नहीं रहती। आप एकदम से कोई भी मीठा बनाएं तो आप जेलेटिन वाले मीठे को फ़ौरन से फ्रीज़र में नहीं डालें। 1 घंटा फ्रिज में छोड़ दो, लेट इट कम टू सेटिंग एंड देन यू पुट इट इन द फ्रीज़र, अगर जल्दी है तो। अच्छा, अगर जल्दी नहीं है तो फ्रिज में ही रहने दें? फ्रिज में ही रहने दो 4, 6, 8 घंटे, बिल्कुल। या जेलेटिन की क्वांटिटी ज्यादा कर सकते हैं? वो थोड़ी फिर सी बहुत कर रबड़ी सकते सा हैं, हो जाता है, थोड़े, रबड़ हाँ, सा बन जाता है। वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर 1 टीस्पून जेलेटिन है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1.5 करेंगे, लेकिन खुदारा डबल नहीं करिएगा, आपको वो मीठा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैंने आज छोटे लाइनर्स डाले हैं कि कपकेक ज़रा से 12 तो बन जाए। ये डिपेंड करता है, सारे कपकेक्स जितने मैं आपको सिखाती हूँ ये 12 ही हैं रेशो इनका, लेकिन यही है कि मैं पिछले दिनों ज़रा अपने बड़े वाले लाइनर्स यूज़ कर रही थी, इसलिए 9 बन रहे थे। ठीक है, चलें जी, ये जा रहा है अवन में और हम आ जाते हैं अपनी क्विक एंड इजी रेसिपी की तरफ, जो कि बन रही है बटर चिकन। बहुत डिफरेंट है, आप ये नहीं समझो कि मेरे पास कम से कम नहीं तो 15-20 रेसिपीज़ हैं बटर चिकन की। ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये जा रहा है अंदर। 180 पे हम इसको बेक करेंगे। 180 पे ही है, इसमें 2 और बन जाएंगे। मैं अगर ब्रेक होगी तो मैं बनाऊंगी, आई वोंट वेस्ट इट। ठीक है, समझ आ गया। अब इसकी फ्रॉस्टिंग बनेगी। इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए हमें चाहिए बटर 6 आउंसेस फर्म, ठीक है, लेकिन एकदम जमा हुआ नहीं होना चाहिए। ये मेरे पास 4 आउंस रखा हुआ है। हेलो रंजीता। वालेकुम सलाम आंटी जान, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अ वेरी वेरी एडवांस हैप्पी बर्थडे टू यू फॉर टुमारो। और थैंक यू सो मच आंटी जान। वैसे मैंने सुमेरा को बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया था,
तो ढेर ढेर सारी दुआएं उसके लिए, एंड शी शुड रियली फ्लरिश एंड सक्सेस एंड हैप्पीनेस एंड हार्मनी एंड हेल्थ बी हर ओनली फ्रेंड्स एंड ग्रेट विशेस फॉर हर ट्विंस एज वेल। और ज़्यादा बात नहीं करूँगी आंटी जान, बस ये बेस्ट विशेस ही कहना था। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर योर काइंड विशेस ऑल्सो। ख्याल रखिए आंटी जान अपना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। हमारे लिए एक लाइन में 3 बर्थडेज हैं, 10 को सालिक, 11 को सुमेरा, 12 को रंजीता। वाह। अच्छा जी, इसको मैं छान लूँगी, ठीक है। ये देखें, इटालिया की आइसिंग शुगर बेहतरीन है, लेकिन आप आइसिंग शुगर को हमेशा जब आइसिंग फ्रॉस्टिंग के लिए डालें ना, तो हमेशा छान के डालें। अगर इसमें एक भी गुठली हो गई तो वो फिर पाइपिंग बैग से मुझे तंग करेगा निकलने में, इसलिए छानते हैं। तो ये मैं यहाँ पे छानूँगी। मुझे चाहिए आइसिंग शुगर 2 कप, ठीक है, ये लग जाएगा। ये डालूँगी छान के, इसमें थोड़ा 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 डालूँगी। फिर पक्की क्रीम चीज़ जाएगी 2 टेबलस्पून इसमें, और वनीला एसेंस जाएगा। और चूँकि ये लाइम कपकेक से, तो 1 टेबलस्पून लेमन जूस जाएगा। जब तक यहाँ मैं ये छान रही हूँ और इसको भी एक कपकेक के लाइनर में डालते, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। 2 टेबलस्पून इसमें पक्की क्रीम चीज़ भी जा चुकी है। और अब इसमें दूध जाएगा। सिर्फ 1 टीस्पून। देखते हैं, बिकॉज मेरी अच्छा आइसिंग शुगर पूरा डब्बा गया है, ठीक है। 2 टीस्पून या जो भी होगा, सॉरी 2 कप। ज़्यादा नहीं भरना है। अच्छा, परफेक्ट। बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए ना, हम पाइप कैसा करेंगे। चलें, मैंने इसमें क्या क्या डाल दिया। बटर 6 आउंस, उसके बाद में मैंने इसमें 2 कप आइसिंग शुगर डाली, और मैंने 1 टेबलस्पून दूध डाला, 2 टेबलस्पून क्रीम चीज़ डाली, वनीला एसेंस डाला है 1/2 टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, अल्लाह का बहुत एहसान। और आंटी आपकी बेटी की भी बर्थडे है, उसको मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, और उसको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे भी कहिएगा। ज़रूर, थैंक यू सो मच बेटा, जीते रहिए। और आंटी आपके सवाल का जवाब दे दूं? बिल्कुल दीजिए। जी आंटी, आपने सुपर मॉइस्ट चॉकलेट कपकेक्स बनाए, ठीक है, वनीला एंड कॉफ़ी कपकेक्स बनाए, वेरी गुड, और चॉकलेट फाउंटेन कपकेक्स बनाए। ठीक है, बस काफ़ी है। बस काफ़ी है, ठीक है, हो गया। थैंक यू। ठीक है, आ जाइए हमारी सेकंड रेसिपी पे। ओके, सेकंड रेसिपी के लिए बटर चिकन कढ़ाई के लिए हमें सब में पहले कढ़ाई में डालना है। आप ये रेसिपी देखें कितनी डिफरेंट है। 1 कप पानी, ,4 आउंस मक्खन लूर पाक का,
ये 4 आउंस ही है। 100 ग्राम्स बटर की ये स्टिक है, लूट पाक की 100 ग्राम्स की। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पूरी स्टिक डाल दी हमने लूट पाक की हमारी कढ़ाई में। कितनी डिफरेंट है देखो। और इसमें वो तो है ही नहीं टमाटर। जिस ज़माने में, अभी तो खैर रुल रहे हैं टमाटर, लेकिन जिस ज़माने में 200 रुपए किलो हो ना, उस वक्त ये बनाइए। शेफ़ कुकवेयर में मैं कुकिंग करती हूँ अपनी सारे जो भी हम बनाते हैं, बड़े से बड़ा, छोटा से छोटा, बेहतरीन बर्तन है शेफ़वेयर के। शेफ़ कुकवेयर, आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। और मनी बैक गारंटी भी है। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू कैन रिटर्न इट बैक टू देम इन 1 मंथ। अच्छा, हीट 1 कप वाटर इन अ कढ़ाई विद 4 आउंस बटर। फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे और सॉल्ट डाल देंगे। चिकन मेरे पास आधा किलो रखी हुई है, कट इनटू स्ट्रिप्स, जूलियन कटिंग में। ये देखें, इस तरह से आपने जूलियन कटिंग में आधा किलो चिकन डाल दी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। I think my cupcakes are done. Oh, mashallah, they are like velvety. नहीं सॉफ्ट है भी नहीं हुए मेरे ख्याल से, मैक्सिमम 5 मिनट। अच्छा, ये हमने इसको पकाना है 5 मिनट। साथ में इसमें नमक शामिल कीजिए। नमक आपको इसमें डालना है। नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, इसलिए कि इसमें कढ़ाई मसाला जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सीमी, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं श्री आपा, क्या हाल है? अल्लाह का बहुत एहसान करम मेरे मालिक का, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक तो आपके प्रोग्राम की तारीफ के लिए तो अल्फाज ख़त्म है अब भाई। अब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सेट भी बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि इसमें थोड़े से और ब्राइट फ्लावर्स जो हैं वो भी थोड़े ऐड हो जाएं तो और अच्छा लगेगा। अच्छा, और जी, और सेकंड, मैंने जिसके जो बर्थडेज हैं सबकी, और स्पेशली सालिक भाई को बहुत अच्छा प्रोग्राम करने पे, और बर्थडे भी है उनकी, तो हैप्पी बर्थडे टू हिम। बहुत बहुत शुक्रिया। बर्थडे मुबारक हो उनको। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो दूसरा मेरी वही एक फरमाइश थी चिकन चंक्स की। चिकन? वो हमें बनाना सिखा दीजिएगा। चिकन चिकन चंक्स जो कंपनी स्टाइल टाइप है। अच्छा अच्छा, ओके। चीज़ों में आसानी हो जाए। अच्छी बात तो है, बस यही कहना था मुझे। ठीक है, थैंक यू, वेलकम, अल्लाह हाफिज़। ये देखें, 2 चाय के चम्मच इसमें जा रहा है कुटी हुई लाल मिर्चें। ठीक है, 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें चली गई। कढ़ाई मसाला, एनी गुड ब्रांड, मैंने तो अपना वाला ही घर का लाई हूँ जो मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया है। 2 चाय के चम्मच। नमक चला गया, कढ़ाई मसाला चला गया, कुटी हुई लाल मिर्चें चली गई। फिर हम इसमें डालेंगे लेमन जूस और कैप्सिकम। बस तैयार है। अच्छा, इसका जहाँ मैंने ये खाया था, इसका एक तरीका है सर्विंग का। हम इसको कढ़ाई में सर्व करेंगे, लेकिन हम आपको वो तरीका भी बता देते हैं। एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है कराची में, 2 दरिया पे भी है और हाईवे पे भी है। वहाँ मैंने चिकन खा के क्रिएट किया। ये
इटालिया का बेहतरीन पॉमेस ऑलिव ऑयल। मुझे इसमें डीप फ्राई करना है। चावल का पापड़, ठीक है, बीच से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए। ये एक है, चलेगा, एक ही में बता देंगे आपको। इसमें जा रही है शिमला मिर्च एक, इसमें जा रहा है लेमन जूस, एक नींबू का जूस डाल दीजिएगा, और हरी मिर्चें 2 से 3, 2 डाल दें बस, बहुत। ये आपको सेरी पे बहुत अच्छी लगेगी पराठे के साथ। ना मैंने इसको ढका, ना मैंने उसको कुछ भी किया, बस खुला खुला पक गया। थोड़ा सा ये और सूखेगी और ये रेडी है। चलें फिर लेके आते हैं। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है। ठीक है, मैं नहीं करूँगी, आपके सामने आके करती हूँ। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं, कपकेक्स को निकालते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, जी जनाब। ये देखें, पापड़ लेंगे, फ़ौरन डालें और इस पे ये दबा दें ताकि ज़रा सा इसका शेप आ जाए। मैंने बंद कर दिया था ना, बहुत गर्म हो गया था, अब ठंड। चलें, खैर है। मुझे थोड़ा सा डीप शेप चाहिए। इसको मैंने फ्राई पैन में डाला तो ये डीप नहीं हुआ था, कढ़ाई में ही करिएगा। ठीक है, दूसरा भी मैं कर लेती हूँ। फर्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपके खाने बहुत अच्छे होते हैं, रेसिपी बहुत अच्छी होती है, मैं खुद ट्राई करती हूँ। अगर कुछ मुझे आते भी है फिर भी मैं आपकी ज़रूर देखती हूँ रेसिपी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और सुमेरा की बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह। और मुझे आंसर देना था आपके सवाल का। जी दीजिए। मार्बल कप केक है, चॉकलेट फज कप केक है, रेनबो कप केक है, Very वनीला कप का केक है, ठीक है। ब्लेंडर कप केक है, मोइस चॉकलेट कप केक है। ठीक है बेटा। ये जहाँ मैंने खाया है, जहाँ सीखा है, सीखा तो क्या है, खा के रेसिपी क्रिएट किए, वहाँ ये इस तरह सर्व होता है एज अ स्टार्टर। ठीक है, चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सब भी रेडी हो गई। हमारे कपकेक्स भी निकल आए, ठंडे होंगे तो मैं फ्रॉस्टिंग करूँगी। अब हम आएंगे
अपनी फाइनल रेसिपी की तरफ, जो कि हम बना रहे हैं। सामान ही नहीं रखा बेटा। चले मैं दोनों रेसिपीज़ का आपको रिकैप करती हूँ। अच्छा ठीक है, चलें जी, हम ब्रेक से वापस आते हैं, ठीक है? फिर आके स्टार्ट करेंगे। आपको सिखाएंगे क्या? वेजिटेबल कटाकट। ये देखते हुए जाइए। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कपकेक्स, ठीक है? एंड दे आर लाइक कॉटन, माशाल्लाह। बस इसको मैं अभी जाली पे निकालती हूँ, कूलिंग रैक पे निकालती हूँ, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा और फिर हम इस पे करेंगे अपनी फ्रॉस्टिंग। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आते हैं हम आज की फ़ाइनल रेसिपी की तरफ। कपकेक ठंडे होंगे, लास्ट में इसका हम वो करेंगे। और यहाँ चिल्ड एसी चल रहा है, तो मुझे इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ओके, वेजिटेबल कटाकट के लिए हमें ऑयल चाहिए, तो हम अपना इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल ही यूज़ करेंगे। और मैं बिल्कुल कोई चीज़ ज़ाया नहीं करूँगी। जिसमें हमने पापड़ तला है, उसी से ले रही हूँ। ठीक है, तेल हमने ले लिया क्वार्टर कप, और उसमें हमें डालना है सब में पहले ज़ीरा सफ़ेद, प्याज चॉप, 2 मिनट फ्राई करेंगे और फिर इसमें हम टमाटर डाल देंगे, 2 चॉपराइज्ड। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपीज़ बना रही हैं आप आज भी। और मुझे आप एक दफ़ा ये रिपीट कर दीजिए जो आपने पापड़ पे चिकन बनाई है ना। अच्छा ठीक तो वो जी मेरी मिस हो गई, तो वो आप प्लीज़ वो बता दीजिएगा। ठीक है, अभी करती हूँ। और जी, और आपका क्वेश्चन वगैरह है कोई आज? आज का सवाल ये है, मेरे से खाए जाने वाले कोई भी 3 कपकेक्स के नाम बता दीजिए। जी, ऑरेंज कपकेक्स हैं, ठीक है, और मार्बल कपकेक्स हैं, ठीक है, और चॉकलेट कपकेक हैं, और आपने रेम्बो कपकेक्स भी बनाए थे। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। और अच्छा ये देखें चिकन, ये अल्लाह हाफ़िज़, आप जाइए टीवी तक। अच्छा देखें, बटर चिकन के लिए आपने एक कढ़ाई में 1 कप पानी डाला और उसमें लूर पाक का 4 आउंसेस या 100 ग्राम्स मक्खन डाल दिया। वो डालने के बाद आपने उसमें चिकन डाल दी, ठीक है? इसमें ना कोई लहसुन है, ना कोई अदरक लहसुन है, कुछ भी नहीं है इस चिकन में। अच्छा, आपने वो डाल दिया, ठीक है? चिकन डाल दी और साथ में आपने नमक शामिल किया इसमें आधा चाय का चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्चें आपने इसमें शामिल कर दी 2 चाय के चम्मच हीट। वो डाल के आपने चिकन को अच्छी तरह फ्राई करना है कि चिकन गल जाए, उसी में गल जाए, ठीक है? फिर और उसका पानी हल्का हल्का खुश्क हो जाए। फिर हम उसमें डालेंगे लेमन जूस, 1 नींबू का जूस फ्रेश निचोड़ लीजिएगा। कढ़ाई मसाला 2 चाय के चम्मच किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिए। 1 शिमला मिर्च लंबाई में काट के डाल दी, ठीक है? और आपने उसको तेज़ आंच पे कुक करना है, बस चिकन गल जाए। शिमला मिर्च का कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। आप देखो मेरी शिमला मिर्च बिल्कुल वैसे ही है, ग्रीन। और फिर आपने पापड़ तले चावल के, और उसके ऊपर आप इसको सर्व करिए या आप कढ़ाई में सर्व कर दीजिए। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अच्छा, ये प्याज और ज़ीरा कटाकट के लिए, अब थोड़ी सी प्याज हो गई है। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ, 2 मैंने चॉपर किए हैं, कोई छिलका विलका नहीं उतारा है, चॉपर कर।
ठीक है। फिर इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का, इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा इसमें 1 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें सारे मसाले शामिल करेंगे। अच्छा, मसाले में हम इसमें डालेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी 1/4 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, ठीक है, ये चला गया। चिली सॉस 1 टेबलस्पून, ठीक है। फिर हम इसमें डाल रहे हैं 1 पाव फूल गोभी बॉयल, क्यों उसमें फूल उसके निकाल के उसको बॉईल कर दीजिए। मटर आधा कप, ये भी ब्लांच्ड है। 1 शिमला, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ी देर कवर कर रही हूँ, फिर हम इसको खोलेंगे और इसको खूब अच्छी तरह कटाकट करेंगे। इसमें मक्खन जाएगा लूण पाक का, मिर्चें लग गई हैं। ठीक है जी। दही जाएगी, दही है इसमें 1/2 कप। इसमें आराम से रच के 6 लोग खा सकते हैं। पूरियाँ तल लीजिए। इसमें आप चाहो तो आलू भी डाल दो, मर्जी आपकी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बुशरा, फरमाइए। क्या है पहन, ठीक है आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है। सबसे पहले तो सालिक भाई को, सुमेरा और रंजीता तीनों को हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अल्लाह ताला इनको ईमान से पहली जिंदगी में। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और अब जी मैंने क्वेश्चन पूछना था कल के प्रोग्राम से रिलेटेड, जो चार्ट बनाए थे
नईम भाई ने, तो उनका एक तो बेकिंग टाइम नहीं, जो मेडिसिन का बेकिंग टाइम उनका क्या है, ठीक है। और दूसरा ये कि क्या हम इनको सेव कर सकते हैं, इनका शेल्फ लाइफ कितना है, या हम इनके टार्ट्स को ब्लैंक बेक करके तो फ्रीज कर सकते हैं ताकि हफ्ता 10 दिन बाद इनको फिलिंग करके यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या आप procedure हो टीवी सकता तक है? जाए, मैं आपको बताती हूँ। जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, टार्ट्स का बेकिंग टाइम था 20 मिनट्स, 15, 20 मिनट्स। 15 मिनट बाद आप देख लीजिएगा, हर अवन अलग होता है, ठीक है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। आप बिल्कुल इनको बेक करें, टार्ट्स की शेल्स को बेक करें, ठंडा करके एयर टाइट डब्बे में डाल के, और आप इसको बाहर रह दें, लेकिन हवा ना जाए, वरना वो सॉगी हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर आप या तो एक काम ये करें, या तो आप इनको डब्बे में एयर टाइट में डाल के फ्रिज में रख दो, और फिर जब आपको फिलिंग करनी है तो आपने अवन को प्री हीट किया और अपने इन टार्ट्स को मेरा ख्याल से 5 मिनट्स के लिए रीबेक कर दो, बस बेहतरीन रहेंगे। इसकी शेल्फ लाइफ आप आराम से हफ्ता तो रख सकते हो। दही भी डाल दी, आलू पसंद है आपको, बिल्कुल आप आलू भी डाल दें, बॉईल करके क्यूब्स में काट के। दूध पाक का बेहतरीन, ये सॉल्टेड बटर है, 2 आउंस। ये 4 आउंस मैंने काटा, अब 4 आउंस का आप और आधा कर लें, ये 2 आउंस। ठीक है, नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, गरम गरम पूरियों के साथ खाएं। और खटाखट करना है, थोड़ा सा और बारीक होना चाहिए। चलें जी, ब्रेक भी आ चुकी है, हम इसको और 5 मिनट करेंगे और ब्रेक से आएंगे, इसको सर्व करेंगे और फिर आ जाएंगे हम अपने कप के। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। मैंने कटाकट निकाल दिया है। पूरी 6 आउंस मक्खन और 2 कप आइसिंग शुगर और लेमन जूस 1 टेबलस्पून, मिल्क 1 टेबलस्पून, वनीला एसेंस। आइसिंग शुगर प्लीज़ छान के डालिएगा।
सॉरी बेटा। अच्छा जी, वक्त आ चुका है द रिकैप का। आप लोग चलिए रिकैप की तरफ। मैं इसको अपने कप केक उस पर लगाती हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। की लाइन कप केक्स के अज्जा: मैदा 1.5 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, दूध आधा कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, मक्खन 4 आउंस, चीनी 1 कप, अंडा 1 अदद, अंडे की सफ़ेदियाँ 2 अदद। फ्रॉस्टिंग के लिए मक्खन 6 आउंस, क्रीम चीज़ 2 खाने के चमचे, आइसिंग शुगर 2 कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, दूध आधे से 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें, फिर मफ़िन ट्रे में लाइनर्स लगा दें। उसके बाद मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक छान लें। अब एक बोल में दूध, वनीला एसेंस और नींबू का रस डाल के मिक्स करें। फिर मक्खन इतना फेंटें कि क्रीमी हो जाए। उसके बाद चीनी डाल के फेंट लें। अब इसमें अंडा और अंडे की सफ़ेदियाँ शामिल करके फेंटें। फिर इस मिक्सचर में मैदे का आधा हिस्सा डाल के मिक्स कर लें। उसके बाद दूध का मिक्सचर शामिल करके अच्छी तरह फोल्ड करें। अब इसमें मैदे का बाकी मिक्सचर डाल के मिक्स कर लें। फिर इस बैटर को तैयार किए मफ़िन कप्स में शामिल करके गर्म अवन में 20 मिनट बेक करें। फ्रॉस्टिंग के लिए मक्खन और नमक इतनी देर फेंटें कि मिक्सचर क्रीमी हो जाए। फिर इसमें दूध, क्रीम चीज़, आइसिंग शुगर डालकर मिक्स करें। उसके बाद वनीला एसेंस और नींबू का रस शामिल करके मिक्स कर लें। आखिर में इस मिक्सचर से कप केक्स की फ्रॉस्टिंग करके सर्व करें। वेजिटेबल कटाकट: अज्जा: फूल गोभी उबली 250 ग्राम 1 अदद, मटर उबले आधा कप, शिमला मिर्च 1 अदद, तेल 1/4 से आधा कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, भुना कोटा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, चिली सॉस 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 3 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके जीरा और चॉप्ड प्याज 2 मिनट फ्राई कर लें। फिर इसमें टमाटर डाल के 5 मिनट फ्राई करें। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, तमाम खुश्क मसाले, उबली फूल गोभी, उबले मटर और शिमला मिर्च शामिल करके कटाकट तैयार कर लें। अब इसमें दही और चिली सॉस डाल के ढकिया और इतना पकाएं कि सब्जियां पक जाएं। आखिर में चॉप्ड हरा धनिया छिड़क के सर्व करें। बटर चिकन कढ़ाई: अज्जा: चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स आधा किलो, मक्खन 4 आउंस, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, कढ़ाई मसाला 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, जूलियन शिमला मिर्च 1 अदद, पापड़ डीप फ्राइड 4 अदद सर्विंग के लिए। तरकीब: कढ़ाई में 1 कप पानी और मक्खन डालकर उबालें। फिर इसमें चिकन, नमक और कुटी लाल मिर्च शामिल करके इतना पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद नींबू का रस, कढ़ाई मसाला और शिमला मिर्च डालकर मज़ीद 2 मिनट फ्राई कर लें। आखिर में निकाल के फ्राइड पापड़ के साथ गर्म गर्म सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह आज का शो हुआ चाहता है मुकम्मल। हमने आपको सिखाया वेजिटेबल कटाकट। वेजिटेबल आपकी मर्ज़ी है, तरीक़ाकार यही कर लीजिएगा। आलू बॉईल करके ले सकते हैं, गाजर बॉईल करके क्यूब्स में काट के वो ले सकते हैं, लेकिन वो सब मैंने इसलिए नहीं डाला कि फिर वो थोड़ा सा पाव भाजी की तरफ चला जाता है। ये सिंपली फूल गोभी और मटर का वो है कटाकट है, ठीक है।
तो आप यही इसी रेसिपी को फॉलो करिए, इसी तरह बनाइए, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। आज दावत में बन रहा है मुर्ग छोले और सिंधी बिरयानी और बटर चिकन भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये की लाइम कपकेक्स के ऊपर मैंने कलर्ड शुगर डाल दी है, थोड़ा सा उसका कलर कॉम्बिनेशन देने के लिए ग्रीन डाल दी है। ठीक है, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, कल आपसे मुलाकात करेंगे अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो। आज जुमे की रात है, आपको पता ही है। सूरह काफ, सूरह हशर, सूरह तगाबुन और सूरह जुमा, सूरह काफ, जो कुछ मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ, प्लीज़ सारी सूरतें रोज़ पढ़ा करें। सूरह काफ और सूरह जुमा जुमे की रात को पढ़ते हैं और आज शब मेराज की रात भी है। अगर मुझसे किसी को भी यहाँ पे आप लोगों को किसी फॉर्म में भी अगर दिल दुखा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। ज़िंदगियों का कुछ पता नहीं होता और जब तक इंसान एक दूसरे से माफ़ी मांग ले वो ज़्यादा बेहतर है, वरना आपको अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। तो अगर मुझसे कभी कोई गलती या कोताही हुई हो, मुझसे हुई है, बहुत हुई हैं, मैं मानती हूँ, काफ़ी लोगों से भी मैंने वो किया है, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ। आई एम अ वेरी क्या कहना चाहिए, मुझे बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है, मैं बहुत जल्दी हर्ट होती हूँ। तो बस दिल बड़ा रखना चाहिए। माफ़ तो मैं कर देती हूँ लेकिन फिर मैं उनसे करीब नहीं रखती, वास्ता नहीं रखती, बस ये मेरी आदत है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा जी, आज की रात सबको बहुत मुबारक, कल का दिन बहुत मुबारक। दुआ में याद रखिएगा एक दूसरों को, मुझे और मेरी टीम को, मेरे तमाम यहाँ बच्चे हैं, कैमरामैन सबको, मेलिसा को, साले को, सबको दुआ में याद रखिए। टेक केयर, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, एंड अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।